हेलो, वेलकम। सिलेक्शन पाओ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी और पीटीईटी का बैच चल रहा था अपना, उसकी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने राजस्थान के लोक देवता पढ़े थे। आज उसकी दूसरी क्लास है जिसमें हम राजस्थान की लोक देवियां पढ़ेंगे। ठीक है। लोक देवियां क्या होती हैं? लोक देवियां भी लोक देवताओं की तरह सामान्य परिवार में जन्म लेती है, लेकिन अपने चमत्कारों और लोगों की रक्षा करने के कारण लोक देवियों के रूप में पूजी जाने लगी। ठीक है। कुछ लोक देवियां तो माता गौरी के अवतार भी मानी होती है। कुछ स्थानीय इंसानों के रूप में जन्म लेती है और बाद में लोकप्रिय होती है। ठीक है। चलिए, पहली लोक देवी पढ़ते हैं। पहली लोक देवी है करणी माता। करणी माता, राजस्थान के लोग तो जानते हैं करणी माता को। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धि बाई था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। करणी माता को चूहों वाली देवी, राठौड़ों व चारणों की कुल देवी और आराध्य देवी भी कहते हैं। ठीक है। जन्म स्थान कहाँ पर है करणी माता का? करणी माता तो बाद में नाम पड़ा उनका रिद्धि बाई था। तो रिद्धि बाई का जन्म स्थान कहाँ पर था? सुहाग गांव, जोधपुर के अंदर। ठीक है। किस वंश में हुआ था? चारण वंश में। ठीक है। चारण जाति में जन्म हुआ था, इसलिए चारण जाति की कुल देवी मानी जाती है करणी माता। करणी माता का जो मेला होता है वो चैत्र और आश्विन नवरात्रों में भरता है। लोक देवियों का मेले ज्यादातर, सभी में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 80 से 90% जो मेले होते हैं वो नवरात्रों में भरते हैं। ठीक है। साल में 3 नवरात्र आते हैं, चैत्र नवरात्र, आश्विन नवरात्र और एक होते हैं गुप्त नवरात्र। ठीक है। तो चैत्र और आश्विन नवरात्र में करणी माता का मेला भरता है। कहाँ पर भरता है? देशनोक, बीकानेर के अंदर। करणी माता का प्रतीक क्या होता है? सफेद चील। करणी माता के दत्तक पुत्र थे लाखन जी। दत्तक का मतलब क्या होता है? जिन्हें गोद लिया हो। गोद लिए हुए पुत्र कौन थे? लाखन जी। तो अब करणी माता ने अगर गोद लिया लाखन जी को, तो असल में किनके पुत्र थे? तो असल में गुलाब कमरी उनकी बहन थी करणी माता की, उनके पुत्र थे लाखन जी, जिनको गोद किसने लिया था? करणी माता ने। तो करणी माता के दत्तक पुत्र कहलाए। ठीक है। चारण जाति के जो भक्त होते हैं करणी माता को लोकरी कहकर पुकारते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? लोकरी। करणी माता के जो मंदिर होते हैं वो मठ कहलाते हैं। ठीक है। अलग अलग कहते हैं ना, आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। ठीक है। वैसे ही करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। मंदिर में चूहे होते हैं, चूहे वाला मंदिर कहते हैं करणी माता के मंदिर को। तो चूहे, बहुत सारे चूहे होते हैं, नॉर्मल चूहे जो अपने काले वाले चूहे होते हैं वो, लेकिन बहुत गिने चुने सफेद चूहे होते हैं। कहते हैं कि जिनको सफेद चूहा दिख जाए वो भाग्यशाली होते हैं। तो जो सफेद चूहे जो होते हैं उनको काबा कहते हैं। ठीक है। ये जो काबा होते हैं, सफेद चूहे होते हैं, ये करणी माता के ही वंशज माने जाते हैं। ठीक है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं। करणी माता का जो वर्तमान मंदिर जो है ना, उसका निर्माण किसने करा था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। कहते हैं ना भागीरथ का, राजस्थान, सॉरी, कलयुग का भागीरथ कहते हैं गंगा सिंह जी को। ठीक है। जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर की नींव इन्होंने ही रखी थी। ठीक है। पहले तो उन्हीं बीका गंगानगर में गंगा नहर बनाई थी। गंगा नहर, बाकी पानी की समस्या रहती थी, उनके निदान के लिए गंगा नहर का निर्माण करवाया था गंगा सिंह जी ने। पहली नहर थी भारत की। ठीक है। किन्हें बनी थी? गंगा सिंह जी। आगे बात करते हैं। करणी माता का जो मंदिर है उसमें दो कढ़ाइयां हैं। कढ़ाइयां जानते हैं ना, प्रसाद बनाने के लिए, बड़ी बड़ी। तो उन कढ़ाइयों को क्या कहते हैं? कढ़ाइयों के नाम, एक तो सावन और एक भादो। तो सावन भादो कढ़ाइया कहाँ स्थित है? करणी माता के मंदिर में। कहाँ पर? देशनोक, बीकानेर में। करणी माता को आवड़ माता का अवतार माना जाता है। किनका अवतार माना जाता है? आवड़ माता का अवतार। ठीक है। आवड़ माता का। आगे बात करते हैं शीतला माता। वैसे आवड़ माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर है। ठीक है। शीतला माता का मंदिर, आगे बात कर लेते हैं। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू, जयपुर के अंदर। और शीतला माता के अन्य नाम भी है, मातृ रक्षिका देवी, महामाई, सेडल माता, चेचक रक्षक देवी। ठीक है। पहले चेचक की बीमारी होती थी ना, उसके इलाज के लिए करणी माता का जो जल होता है वो पिलाया जाता था, वो लगाया जाता था शरीर पे। ठीक है। करणी माता को बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। ठीक है। बच्चे जब बीमार होते हैं तो शीतला माता की ही पूजा करते हैं ना, शीतला माता। ठीक है। शीतला माता का मेला कहाँ पर कब भरता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी। ठीक है। ये सप्तमी अष्टमी मैंने दो क्यों लिखे? क्योंकि आपको ध्यान होगा तो जयपुर वाला क्षेत्र और मारवाड़ वाला क्षेत्र, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, वहां पर शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ठीक है। शीतला माता की पूजा अष्टमी के दिन होती है। जबकि जो मेवाड़ है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो चित्तौड़गढ़, उस क्षेत्र में जो करणी माता, सॉरी, शीतला माता की जो पूजा होती है वो कब होती है? सप्तमी को होती है। ठीक है। लेकिन अपने को अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे भाई शीतला माता का मेला कब पड़ता है, तो अपने को चैत्र कृष्ण अष्टमी ही करना है। ठीक है। ज्यादातर अष्टमी को ही मनाते हैं।
उस दिन ठंडा खाते ना, बास्योड़ा की देवी भी कहते हैं इनको, ठंडा खाना खाते हैं उस दिन, ठीक है। चूल्हा वगैरह नहीं जलाते हैं घर में शीतलाष्टमी के दिन, ठीक है। शीतला माता का जो वाहन होता है वो गधा होता है, गर्दभ कहते हैं संस्कृत में, ठीक है, गधा होता है। और कुम्हार जाति की कुल देवी है, ठीक है। इनका जन्म किस, इनका पुजारी जो होता है वो कुम्हार जाति का होता है, और कुम्हार जाति की कुल देवी मानी जाती है कौन, शीतला माता, ठीक है। शीतला माता की जो मूर्ति है वो चाकसू जयपुर में जो मंदिर है उसके अंदर जो मूर्ति है वो कैसी है, खंडित मूर्ति है। खंडित समझ रहे ना, एक खंडित शिवलिंग की ओर उल्लेख आता है। जो डूंगरपुर में जो बेणेश्वर धाम है वहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। संत मावजी का स्थान है डूंगरपुर में, तो बेणेश्वर धाम को प्रसिद्धि दिलाई थी संत मावजी ने, तो वहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और खंडित मूर्ति की पूजा कहाँ पर होती है, चाकसू जयपुर में, शीतला माता की मूर्ति, ठीक है। चाकसू में जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई माधो सिंह ने। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट मार्क कीजिएगा। सवाई माधो सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था, चाकसू वाले, ठीक है। चाकसू में गधों का मेला बढ़ता है, ठीक है। वैसे राजस्थान में 2-3 जगह बढ़ते हैं गधों के मेले, एक मेला चाकसू में भी बढ़ता है गधों का मेला, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगली लोक देवी है जीण माता, ठीक है। जीण माता मीणाओं की, चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। मीणाओं की आराध्य देवी है, चौहानों की कुल देवी है, इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, ठीक है। शेखावाटी की ज्यादा पॉपुलर है, शेखावाटी में मंदिर भी उसी है, सिक्कर में ना, शेखावाटी क्षेत्र में आता है जन्म स्थान उनका, और मंदिर भी रेवासा सिक्कर में ही है, ठीक है। जीण माता का जो जन्म है वो हुआ था धांधु गांव, धांधु गांव सिक्कर के अंदर है। और ये चौहान राजपूत कुल की थी, ठीक है। तो चौहान वंश की कुल देवी कौन है, जीण माता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, चौहान वंश की कुल देवी जो है, कुल देवी सिर्फ एक ही होती है। तो चौहान वंश भले ही सांबर वाला हो, जालोर वाला हो, या हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला हो, कोई सा भी हो, चौहान वंश की कुल देवी जीण ही रहेगी। आराध्य देवी बदलती रहती है, ठीक है। जैसे जालोर में आशापुरा माता हो गई, हाड़ा हाड़ा चौहानों के लिए बदाड़ा माता कोटा वाली, सांबर में शाकंबरी माता, ये बदलती रहती है, आराध्य देवी आगे सब, लेकिन कुल देवी कौन है, जीण माता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, प्रमुख मंदिर कहाँ पर है जीण माता का। जीण माता का जो प्रमुख मंदिर है वो है रेवासा गांव सिक्कर के, ठीक है, रेवासा सिक्कर में है। जीण माता के मेले मैंने बोला था ना नवरात्रों में बढ़ते हैं, चैत्र और आश्विन नवरात्र में जीण माता के मेले बढ़ते हैं। और जीण माता की जो भक्ति में जो गीत गाया जाता है ना, वो सबसे लंबा लोक गीत है। ठीक है, सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है, जीण माता का, और लोकगीत का नाम क्या है, चिरजा, ठीक है। चिरजा जो गीत गाए जाते हैं जीण माता की भक्ति में, और राजस्थान की लोक देवी में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का ही, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जीण माता का जो मंदिर है रेवासा सिक्कर में, वहां पर 2.5 पाले शराब चढ़ाई जाती है, ठीक है। और जो मुगल क्रूर आक्रामक था औरंगजेब, उसने जीण माता का मंदिर तोड़ने का प्रयास किया था लेकिन तोड़ नहीं पाया था। कहते हैं कि भाई औरंगजेब की सेना जब मंदिर तोड़ने गई तो जो मधुमक्खियां होती उन्होंने हमला कर दिया सेना पर, और सेना भाग खड़ी हुई। इसीलिए ये जीण फिर किस नाम से फेमस हुई, मधुमक्खियों की देवी के नाम से, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, दधिमती माता। दधिमती माता का अन्य नाम क्या है, दधिमती माता को दाहिमा, दाहिमा या दादिच, एक ही है, ये तीनों अलग अलग नहीं है, दाहिमा, दाहिमा या दादिच। दाहिमा और दाहिमा एक है और दादिच अलग है, ठीक है। तो दादिच ब्राह्मणों की आराध्य देवी, ठीक है, कुल देवी नहीं है, सॉरी, हाँ कुल देवी है। कौन है, दाहिमा या दाहिमा दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी देवी है, दधिमती माता, ठीक है। दादिच दधिमती, ठीक है, मिलता जुलता नाम है ना, याद रखना कुल देवी में, ठीक है, दादिच दधिमती। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, गोट मांगलो नागौर के अंदर है दधिमती माता का मंदिर। और मेला दोनों नवरात्र में बढ़ता है, चैत्र और आश्विन नवरात्र में। और कपाल की पूजा होती है, ठीक है, वहां पर दधिमती माता में कपाल की पूजा होती है। अगली लोक देवी है आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आई माता का मंदिर स्थित है। और आई माता सीरवी जाति की कुल देवी, ठीक है। कौन सी जाति की कुल देवी है, सीरवी जाति, ये सिखी नहीं है, सीरवी है, ठीक है। सीरवी जाति की कुल देवी है कौन, आई माता। रामदेव जी की शिष्या थी, ठीक है, मूलतः मालवा की रहने वाली थी, पर राजस्थान में आके रामदेव जी की शिष्या बनी और फिर आई माता के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। इनके आई माता के जो मंदिर होते हैं उनको वैसे तो दरगाह कहते हैं, ठीक है, पूरे राजस्थान में या बाहर जो भी मंदिर होता है उनको दरगाह कहते हैं। लेकिन जोधपुर में जो मंदिर स्थित है मेन मंदिर, उसको बढेर कहते हैं, ठीक है। बढेर किसको, जोधपुर वाले मंदिर को बढेर कहते हैं। और वहां पर दीपक की लौ से केसर टपकती है, ठीक है। केसर की बात लोक देवता में आई थी, ठीक है।
जो सामलिया गांव में जो कल्ला जी की मूर्ति है काले पत्थर की, उस मूर्ति से कैसा टपकती है, कल्ला जी राठौड़ की मूर्ति से। और एक यहाँ पर और उल्लेख आता है, आई माता के मंदिर से दीपक की लौ से कैसा टपकती है। ठीक है, आई माता के जो मंदिर होते हैं उसमें गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। ठीक है, गुर्जर जाति का प्रवेश इनके मंदिर में निषेध है, आई माता के मंदिर में। अगली लोक देवी है नारायणी माता। नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बरवा डूंगरी, राजगढ़ तहसील, अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है, मंदिर का निर्माण प्रतिहार शैली में हुआ। ठीक है, प्रतिहार कालीन शैली जानते हैं, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक प्रतिहार वंश ने शासन किया था राजस्थान में। तो प्रतिहार वंश की जो शैली थी, मंदिर उन्होंने जिस तरह मंदिर उसी शैली में बना हुआ मंदिर, ठीक, उन प्रतिहारों ने नहीं बनाया मंदिर, लेकिन मंदिर की शैली प्रतिहार शैली ही है। ठीक है, मेला कब पड़ता है? वैशाख शुक्ल एकादशी। ठीक है, वैशाख की 11 को मेला पड़ता है, किनका? नारायणी माता का। ठीक है, अगर बात करते हैं कुल जाति, सॉरी, कुल देवी किस जाति की थी? नाई जाति की। ठीक है, कुल देवी मतलब जिस कुल में जन्म लिया लगभग उसी की कुल देवी होती है। ठीक है, जैसे जीर्ण ने चौहान जाति में जन्म लिया था तो चौहान जाति की कुल देवी थी। करणी माता ने चारण जाति में जन्म लिया था तो चारण जाति की कुल देवी है। वैसी नारायणी माता ने नाई जाति में, देखो ना ना नारायणी नाई, नाई जाति की कुल देवी कौन? नारायणी माता। ठीक है, और आराध्य देवी किनकी? मीणा जाति की, इसलिए पुजारी किस जाति का होता है? मीणा जाति का। जी, नारायणी माता के जो मंदिर में जो चढ़ावा आता है ना, पैसे वगैरह जो भी आता है, उसके चढ़ावे को लेकर मीणा और नाई जाति में विवाद है। इसको लेके कोर्ट में केस चल रहा है, राजस्थान हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि भाई ये चढ़ावा किनको जाएगा? जिनकी आराध्य देवी है यानी मीणाओं को जाएगा, या जिनकी कुल देवी है नाइयों को जाएगा। ठीक है, ये एक विवाद चल रहा है। ठीक है, अगली लोक देवी है स्वांग्या माता। स्वांग्या माता, स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी। ठीक है, भाटी जानते हैं, जैसलमेर में किसने शासन किया था? भाटी वंश ने शासन किया था। ठीक है, राजपूत वंश से भाटी। ठीक है, आवड़ माता का जो दूसरा रूप है, आवड़ माता का दूसरा रूप कहते हैं स्वांग्या माता को। ठीक है, आवड़ माता का रूप करणी माता को भी माना जाता है, स्वांग्या माता को भी माना जाता है। आगे एक लोक देवी और आएंगे, उनको भी आवड़ माता का अवतार माना जाता है। ठीक है, चलिए अगली लोक देवी है अपनी केला मैया या केला देवी। केला देवी कौन है? करौली का जो यादव वंश है, यादव वंश की कुल देवी है। ठीक है, केला देवी यादव वंश की कुल देवी। यादव वंश जानते हैं? यादव वंश एक अपने भगवान का उल्लेख आता है, यादव वंश के हैं वो कौन? हाँ, यादव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण, वो भी यादव वंश के ही थे। तो यादव वंश की कुल देवी कौन है? केला देवी। ठीक है, केला देवी। कहते हैं केला देवी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की एक बहन थी, जिनका विवाह किस अर्जुन से हुआ था ना, जो योग माया का अवतार मानी जाती थी, सुभद्रा। सुभद्रा, सुभद्रा यानी योग माया, योग माया का रूप मानी जाती है केला देवी। ठीक है, यादव वंश की कुल देवी। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली के अंदर है। केला, करौली, केला, करौली। करौली कहाँ पर? त्रिकुट पहाड़ी, करौली के अंदर। ठीक है, एक चीज याद रखना, केवला देव अलग है और केला देवी अलग है। ठीक है, केवला देव तो महादेव मंदिर है, कहाँ पर? भरतपुर में। केवला देव घना पक्षी विहार भी है भरतपुर में। केवला देव महादेव मंदिर वो भरतपुर में, और केला देवी करौली के अंदर है। ठीक है, अगर बात करते हैं केला देवी का जो मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। ठीक है, देखिए ये शुक्ल अष्टमी है, शीतला माता को बताया चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला पड़ता है। और उस मेले का नाम, उसको लक्खी मेला कहते हैं। ठीक है, और लक्खी मेले में प्रसिद्ध क्या है? लांगोरिया गीत और गुटकन नृत्य, ये दोनों फेमस है लक्खी मेले के। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई लांगोरिया गीत और गुटकन नृत्य आयोजित किए जाते हैं तो केला देवी के मेले में। ठीक है, अगली लोक देवी है सचियाय माता। सचियाय माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया, जोधपुर के अंदर मंदिर है। परमार वंश की कुल देवी थी सचियाय माता, और मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उपल देव परमार ने मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर की शैली क्या है? महामारू शैली है, प्रतिहार कालीन शैली है, प्रतिहारों की शैली है, उसको प्रतिहार कालीन महामारू शैली कहते हैं उसको। ठीक है, उसी शैली में बनाया। और ओसवाल समाज की भी कुल देवी है कौन? सचियाय माता। और मंदिर कहाँ पर है? ओसिया, जोधपुर में। ओसवाल जाति समाज की कुल देवी, ओसवाल, ओसिया मिलते जुलते नाम है। ठीक है, ऐसे याद रखना। अगली ये आगे आवड़ माता। आवड़ माता का उल्लेख पीछे बहुत बार आया ना, कड़ी माता का भी आवड़ माता का अवतार है। इसके पीछे हम एक लो स्वांग्या माता, वो भी आवड़ माता का अवतार है। ठीक है, तो आवड़ माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। और आवड़ माता का मंदिर है वो एक पठार है, तेमड़ा भाकर।
तेमड़ा भाकर के ऊपर मंदिर स्थित है, इसलिए इनको तेमड़ा ताई भी कहते हैं। ठीक है, तेमड़ा ताई क्यों कहते हैं? क्योंकि तेमड़ा भाकर एक पठार का नाम है, उसके ऊपर मंदिर, इसलिए तेमड़ा ताई कहते हैं। ठीक है, अगली लोक देवी है अपनी रानी सती। रानी सती का मूल नाम क्या था? नारायणी बाई नाम था, मूल नाम नारायणी बाई। ठीक है, इनको, इनके जो भक्त होते हैं उनको दादी जी कहकर भी पुकारते हैं। और इनका मंदिर, जन्म स्थान तो है महन गांव झुंझुनू में, और मंदिर भी झुंझुनू में ही स्थित है। ठीक है, मंदिर भी झुंझुनू में स्थित है। इनके पति का नाम तन धन दास था। ठीक है, सती ये नहीं पूछेंगे कि सती कब हुई थी, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकंड, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रानी सती का जो मेला होता है वो भाद्रपद अमावस्या को पड़ता है। ठीक है, देखिए जहां जहां बदल रहा है ना, उसको ध्यान रखना। बाकी तो नवरात्र में पढ़ते हैं, लेकिन जिसकी कैला देवी है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, अपने शीतला माता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, रानी सती का भाद्रपद अमावस्या को, ये ऐसे ध्यान रखना जहां पर अलग हो। बाकी तो नवरात्र में बढ़ते हैं। ठीक है, अगली देवी है सकराय माता या शाकंभरी माता। ठीक है, सकराय माता या शाकंभरी माता एक ही नाम है। शाकंभरी माता का जो जो है वो खंडेल वालों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, खंडेल वालों की कुल देवी है, और सांबर के जो चौहान वंश है उनकी आराध्य देवी है। ठीक है, चौहानों की कुल देवी तो आपने पढ़ा था जीर्ण माता। आराध्य देवी कौन है? सांबर के चौहानों की आराध्य देवी है शाकंभरी माता। ठीक है, खंडाल वालों की कुल देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? खंडेला सीकर में। खंडेल वालों की कुल देवी खंडेला सीकर में मंदिर है। ठीक है, एक मंदिर और भी है उदयपुर में, झुंझुनू में भी मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली लोक देवी है अपनी तनोत माता। तनोत माता तो काफी पॉपुलर है, जो जैसलमेर घूमने जाते हैं वो तनोत माता के मंदिर में जरूर जा रहे हैं। ठीक है, तनोत माता के अन्य नाम क्या है? रुमाली देवी या रुमालों वाली देवी। इनको थार की वैष्णो देवी कहते हैं। ठीक है, थार की वैष्णो देवी, ये चीज ध्यान रखिएगा। राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं अर्बुदा माता को, जिनका मंदिर माउंट आबू में, सिरोही में। ठीक है, लेकिन थार की वैष्णो किसे कहते हैं? तनोत माता। ठीक है, मंदिर कहाँ पर है? तनोत जैसलमेर के अंदर मंदिर है, और पुजारी बीएसएफ के जवान होते हैं। ठीक है, इनको बीएसएफ के जवानों की कुल देवी भी कहते हैं। ठीक है, इनके पीछे एक बड़ी कहानी है, अब अभी उसमें हम समय नहीं खराब करेंगे। आप कहानी तो आपको पता चली जाएगी। ठीक है, आपको पता है ज्यादातर को लोगों को तनोत माता की क्या कहानी। ठीक है, चलिए अगली लोक देवी है जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़, जयपुर के अंदर। ठीक है, जमुआई माता जमुआ रामगढ़ के अंदर मंदिर है, जयपुर के अंदर। कछवा वंश के दूल्हे राय जो थे, दूल्हे राय पहले शासक थे, कछवा वंश के दूल्हे राय संस्थापक माने जाते हैं, दूल्हे राय कछवाहा वंश के। ठीक है, कछवा वंश जानते हैं, जयपुर वाला, जिसमें मान सिंह जय सिंह हुए, जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, मान सिंह वो कछवा वंश के ही थे। ठीक है, दूल्हे राय जो थे उनके वंश के संस्थापक, उन्होंने मंदिर बनवाया था जमवाई माता का, जमवा रामगढ़ के अंदर, इसीलिए कछवा वंश की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, कुल देवी कौन है? जमुआई माता, कछवाहा वंश की। इनको पौराणिक नाम, यानी पुराणों में इनका नाम जामवंती भी उल्लेख मिलता है इनके नाम का। ठीक है, अगली माता है नागणेशी माता। नागणेशी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? नागाना गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, एक यहाँ पर है, एक मेहरानगढ़ जोधपुर में भी मंदिर है। ठीक है, ये आपको स्थापना आपको नहीं पूछेंगे, इसको काट देता हूं मैं। संस्थापक कौन थे? राव दुहड़ थे। ठीक है, मंदिर का निर्माण किसने करा था? राव दुहड़ ने। ठीक है, और इन 21 वंश की कुल देवी है राठौड़ वंश की कुल देवी। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुल देवी एक ही होती है। राठौड़ वंश कहीं का भी हो, चाहे जोधपुर के राठौड़ हो, बीकानेर के राठौड़ हो, या और कहीं मेवाड़ के अंदर रह रहे हो, भले राजस्थान से बाहर भी रह रहे हो, कुल देवी एक ही होगी, नागणेशी माता। आराध्य देवी बदलती रहती है, जैसे जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी चामुंडा माता है, अपने बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता है। ठीक है, अगली है अपनी केवाई माता। केवाई माता का मंदिर कहाँ पर है? किणसरिया नागौर के अंदर है। ठीक है, किणसरिया नागौर के अंदर है, और ये जो तादिश ब्राह्मणों की आराध्य देवी है। ठीक है, कुल देवी नहीं है, आराध्य देवी। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, आराध्य देवी। ठीक है, आराध्य देवी थी कौन? केवाई माता। ठीक है, कुल देवी कौन थी? दादिश ब्राह्मणों की दधीमती माता। कुल देवी कौन है? केवाई माता। ठीक है, अगली माता है सुंदा माता। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। ठीक है, सुगंधाद्री पर्वत जालोर के अंदर है। राजस्थान का पहला रोप वे है सुंदा माता के अंदर। ठीक है, जानते हैं ना, सुंदा माता मंदिर के बाहर है राजस्थान का पहला रोप वे। रोप वे जानते हैं ना, उड़न खटोला कहते हैं, जो
अपनी टैक्सियां चलती है ना हवा में लटकती लटकती तार पे, हाँ वही होती है, ठीक है। और ये भालू कंजर्वेशन रिजर्व भी है, ठीक है, यहाँ पर भालुओं का संरक्षण किया जाता है, भालू कंजर्वेशन रिजर्व भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? सोरसेन 12 के अंदर है। और देवी के पीठ की पूजा होती है। पीठ का मतलब पीठ आप अलग मत समझना, पीठ का मतलब होता है पीठ, जो अपनी बेक होती है ना, मतलब देवी का जो मुख है वो पीछे की तरफ है और लोग पीछे की तरफ से पूजा करते हैं, ठीक है। मुख की पूजा नहीं होती है, पीठ की पूजा होती है। ब्राह्मणी माता के मंदिर में माघ शुक्ल सप्तमी को सोरसन 12 में गधों का मेला बढ़ता है, ठीक है। एक चाकसू जयपुर में भी बढ़ता है और यहाँ पर भी बढ़ता है, ठीक है। अगली लोक देवी लटियाल माता। लटियाल माता का मंदिर कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर में। इतने से ध्यान रखना है, मंदिर कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर के अंदर। अगली है अपनी बायण माता। बायण माता का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। और जो मेवाड़ का जो गोहिल वंश है उनकी कुल देवी, ठीक है। कुल देवता कौन है? इकलिंग जी, उदयपुर वाले इकलिंग जी ना, कैलाशपुरी वाले। और कुल देवी कौन है? बायण माता। अगली लोक देवी त्रिपुरा माता, त्रिपुरा सुंदरी। उनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है और इनको तुरतई माता भी कहते हैं। पांचाल जाति की कुल देवी, ठीक है। पांचाल जाति की कुल देवी कौन है? अपनी त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है। अपने राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वो उनकी भी आराध्य देवी है, वो भी वहां बांसवाड़ा जाती रहती थी उनकी पूजा के लिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आउवा पाली के अंदर स्थित है। 1857 की क्रांति की कुल देवी कहा जाता है, ठीक है। और चंपावतों की भी कुल देवी। अच्छा, 1857 की क्रांति की कुल देवी क्यों कहते हैं? आपको ध्यान होगा तो भी सबसे बड़ा प्रतिरोध कहाँ हुआ था अंग्रेजों का? आउवा ठिकाना था मारवाड़ का। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत राजस्थान में 1857 की क्रांति पड़ते जब सबसे खतरनाक जो थे ठाकुर, जो सबसे ज्यादा नाक में दम किया था अंग्रेजों की। 2 युद्ध लड़े थे उन्होंने, काले गोरों का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मौसन, उसका सर काट के औवा के किले पे लटका दिया था ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने, ठीक है। तो बहुत बड़ा केंद्र था 1857 की क्रांति का, इसलिए इनको 1857 की क्रांति की कुल देवी कहते हैं, ठीक है। खुशहाल सिंह चंपावत चंपावत जाति के थे, उनकी कुल देवी थी सुगाली माता। और एक चीज ध्यान रखना, सुगाली माता का जो मंदिर है वहां पर अभी उनकी मूर्ति नहीं है, अभी उनकी मूर्ति जो है वो बांगड़ संग्रहालय में पड़ी है, ठीक है। मंदिर में नहीं है मूर्ति उनकी। अगली लोक देवी है जगत अंबिका माता। जगत अंबिका माता का मंदिर जगत गांव उदयपुर के अंदर स्थित है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू के शिव मंदिर जो बाड़मेर के अंदर स्थित है, ठीक है। और हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं बंड देवरा शिव मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? 12 के अंदर स्थित है, ठीक है। अगली लोक देवी है हर्षद माता। हर्षद माता को हरिसिद्धि माता, हर्ष उल्लास की देवी भी कहते हैं। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है, ठीक है। 8वीं से 9वीं शताब्दी जानते हैं ना, 8वीं से 12वीं शताब्दी परमार वंश ने शासन किया था, इसलिए सॉरी प्रतिहार वंश ने शासन किया था। तो प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बना मंदिर है। और निर्माण किसने करवाया था? निकुंभ वंश के राजा चांद ने निर्माण करवाया था। अगली लोक देवी है जिलानी माता। जिलानी माता का मंदिर बेहरोड अलवर में है, इनका सिर्फ स्थान ध्यान रखना है। अगली लोक देवी है घेवर माता। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे स्थित है, राजसमंद जिले में, ठीक है। ये कुंवारी सती हुई थी, ठीक है। नॉर्मली तो शादी के बाद शादीशुदा महिलाएं सती होती है पति की मृत्यु के बाद, लेकिन ये कुंवारी सती हुई थी, ठीक है। तो कुंवारी सती का उल्लेख सिर्फ यही आएगा घेवर माता के नाम से। अमर माता का मंदिर रिछेड़ गांव राजसमंद के अंदर ही स्थित है। इनके मंदिर में 2 पुजारी होते हैं, एक ब्राह्मण होता है और एक गमेतिया भील जाति का होता है, ठीक है। अगली लोक देवी है आशापुरा माता। आशापुरा का माता का मंदिर है मोदरा जालोर के अंदर मंदिर स्थित है। जालोर के जो चौहान वंश है उनकी आराध्य देवी है और बिस्सा जाति की कुल देवी है, ठीक है। बिस्सा जाति की क्या है? कुल देवी। और जालोर के चौहानों की आराध्य देवी, ठीक है। आशापुरा माता का मंदिर एक नाडोल के अंदर भी स्थित है, वो भी नोट डाउन कीजिएगा। नाडोल के अंदर भी आशापुरा माता का मंदिर स्थित है, नाडोल पाली के अंदर, ठीक है। लोक देवियों में हमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि सबसे पहले तो सारी लोक देवियों के मेन मंदिर कहाँ पर है वो ध्यान रखना है, ठीक है।
तो एक बार हम सारी लोक देवियां उनके वो जो पढ़ ली, उनके अलावा कुछ और भी लोक देवियां है, उनके स्थान स्थान ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। इनको एक पेपर पर अलग से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, दिन में 2-4 बार देखेंगे तो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन 12 में अंदर स्थित है। चीक माता का मंदिर जयपुर में स्थित है। दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलो नागौर में स्थित है। भवाल माता का मंदिर भवाल नागौर में स्थित है। सुंदर माता भीनमाल जालोर में है। लटियाल माता का मंदिर फलोदी जोधपुर के अंदर स्थित है। बदाना माता का बदाना कोटा में स्थित है। बदाना माता हाड़ा चौहान जो है हाड़ौती के कोटा बाराबूंदी झालावाड़ के, उनकी कुल देवी, सॉरी उनकी आराध्य देवी, ठीक है। हाड़ा चौहानों की आराध्य देवी बदाना माता। पीछे हमने आशापुरा माता पढ़ा था, वो जालोर के चौहानों की आराध्य देवी थी, ठीक है। बडली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सुराड़ा माता का मंदिर गोरखाड़ गांव नागौर में स्थित है। आवड़ माता रिछेड़ राजसमंद में। राजेश्वरी माता भरतपुर में, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी, ठीक है। ज्वाला माता का मंदिर जोगनेर जयपुर में है। ज्वाला माता खंगारोतों की कुल देवी, ठीक है। खंगारोत राजपूत वंश की कुल देवी। बदनौर में एक मंदिर है कुशाल माता, कुशला लिख दिया गलती से, कुशाल माता। कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर है? बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था, ठीक है। अगली बात करते हैं महामाया माता। महामाया माता मंदिर मावली उदयपुर के अंदर स्थित है। आवरी माता का निकुंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर लूले लंगड़े लोगों का इलाज होता है आवरी माता के मंदिर, ठीक है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। अगली मरकंडी माता का मंदिर निमाज पाली के अंदर स्थित है। क्षणकारी माता का मंदिर भीमाल जालोर में स्थित है। गेवर माता कुंवारी सती हुई थी राजसमंद झील के किनारे। अर्बुदा माता या अधर देवी, इनका मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। वाकल माता का मंदिर विरात्रा बाड़मेर में स्थित है। नगदी माता का मंदिर भवानीपुरा जयपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये अपने लोक देवियां पूरी हो गई है, इनके नोट्स बना लीजिएगा, उनके याद कर लीजिएगा। इस नोट्स की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल के लिए ये क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन कीजिए या फिर टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए सिलेक्शन पाओ, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे कंटिन्यूस क्लासेस चल रही है अपने, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।